एक दूर दराज गांव में, जहां सरसब्ज खेत और बहते दरिया थे, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम उमर था। उमर एक आम सा लड़का था जो अपने दिन खेतों में काम करते हुए और शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ गुजारता था। वो ईमानदार, मेहनती और सबसे बढ़कर सच बोलने पर यकीन रखता था। उसकी माँ इसे हमेशा कहती थी, बेटा, सच्चाई की ताकत को कभी कम मत समझना। ये तुम्हें हर मुश्किल से निकाल देगी, भले ही रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। एक दिन गांव के सरबराह चौधरी साहब ने ऐलान किया कि गांव के करीब एक नया पुल बनाया जाएगा। ये पुल न सिर्फ तिजारत को फरोग देगा, बल्कि गांव वालों के लिए सफर भी आसान बनाएगा। इस मंसूबे के लिए एक बड़ी रकम दरकार थी और चौधरी साहब ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करने का फैसला किया। उमर और उसके दोस्त भी इस काम में लग गए। हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डाल रहा था। चंद हफ्तों बाद जब रकम इकट्ठी हो गई तो चौधरी साहब ने गांव के एक काबिल भरोसा शख्स हकीम साहब को रकम जमा करने और मजदूरों को अदा करने की जिम्मेदारी सौंपी। हकीम साहब अपनी ईमानदारी और दीनदारी के लिए मशहूर थे और सबको उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ पुल का काम सुस्त पड़ने लगा। मजदूरों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही थीं और मवाद की खरीदारी में भी ताखीर हो रही थी। गांव वाले परेशान होने लगे और अफवाहें फैलने लगीं कि हकीम साहब ने रकम में गड़बड़ की है। उमर ने भी ये बातें सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। वो हकीम साहब को बहुत अच्छे से जानता था और उन्हें बेईमान मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उमर ने हकीम साहब को गांव के बाहर एक अजनबी के साथ देखा। वो दोनों कुछ खुफिया अंदाज में बातें कर रहे थे और उमर को उनकी हरकत से कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद ये पुल के काम से मुताल्लिक कोई बात है, लेकिन उसके अंदर एक खलिश सी पैदा हो गई। अगले चंद दिनों में उमर ने हकीम साहब को कई बार इस अजनबी के साथ देखा और हर बार वो मजीद मशकूक लगे। उमर ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और कहा कि वो बेवजह शक कर रहा है। लेकिन उमर की माँ की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। सच्चाई की ताकत को कभी कम मत समझना। उसने फैसला किया कि वो उस मामले की तह तक पहुंचेगा, भले ही उसे कितना ही मुश्किल रास्ता क्यों ना इख्तियार करना पड़े। उमर ने हकीम साहब और इस अजनबी पर नजर रखना शुरू कर दी। एक शाम उसने उन्हें गांव के करीब एक वीरान जगह पर मुलाकात करते देखा। उमर ने एहतियात से उनका पीछा किया और झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुने। उसने सुना कि हकीम साहब इस अजनबी के साथ गांव के चंदे की रकम को हजम करने की साजिश कर रहे थे। वो गांव वालों को धोखा देकर उस रकम से अपनी जाती जायदाद खरीदने का इरादा रखते थे। उमर को सुनकर शदीद धचका लगा। उसका दिल दुख से भर गया। वो उस शख्स पर अंधा एतमाद करता था जिसने उसे इतनी बड़ी चोट पहुंचाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो चौधरी साहब को बताता तो उसके पास कोई सबूत नहीं था। लोग उस पर यकीन नहीं करते और हकीम साहब की शोहरत की वजह से उसे उल्टा इल्जाम लगाया जा सकता था। लेकिन उमर ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी माँ की नसीहत याद थी कि सच्चाई हमेशा अपना रास्ता तलाश कर लेती है। उसने फैसला किया कि वो सबूत इकट्ठा करेगा। अगले चंद दिनों तक उसने हकीम साहब की खुफिया मुलाकातों की तमाम तफसीलात लिखीं। उसने तारीखें, वक्त और उन जगहों को नोट किया जहां वो अजनबी से मिलते थे। उसने कुछ ऐसे मजदूरों से भी बात की जिन्हें तनख्वाह नहीं मिली थी और उनके बयानात भी जमा किए। जब उमर के पास काफी सबूत जमा हो गए तो वो चौधरी साहब के पास गया। चौधरी साहब उमर को देखकर हैरान हुए, क्योंकि वो कभी उनके पास किसी जाती मसले के लिए नहीं आया था। उमर ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई और अपने इकट्ठे किए हुए सबूत पेश किए। चौधरी साहब ने शुरू में तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उमर ने उन्हें मजदूरों के बयानात और हकीम साहब की खुफिया मुलाकातों की तफसीलात दिखाएं तो वो सोच में पड़ गए। चौधरी साहब ने उमर के सबूतों की तस्दीक के लिए अपनी तहकीकात शुरू की। उन्होंने हकीम साहब से हिसाब मांगा, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे सके। तमाम सबूत और बयानात की रोशनी में हकीम साहब को अपनी गलती का एतराफ़ करना पड़ा। उन्होंने गांव वालों से मुआफ़ी मांगी और चोरी की गई रकम वापस करने पर रजामंद हुए। गांव वालों को जब हकीकत का इल्म हुआ तो उन्हें शदीद दुख हुआ, लेकिन वो उमर की हिम्मत और सच्चाई पर कायम रहने की तारीफ कर रहे थे। पुल का काम दोबारा शुरू हुआ और इस बार इसे कामयाबी से मुकम्मल किया गया। उमर ने न सिर्फ गांव को धोखा दही से बचाया, बल्कि सच्चाई की ताकत का एक जीता जागता सबूत भी पेश किया। इस दिन से उमर को गांव में एक हीरो के तौर पर देखा जाने लगा। उसकी माँ की नसीहत सच साबित हुई थी। सच्चाई ने उसे और उसके गांव को हर मुश्किल से निकाल दिया था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चाई, चाहे कितनी ही तल्ख क्यों ना हो, हमेशा झूठ पर गालिब आती है।